हेलो दोस्तों, आर्क स्टडी विजन में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राम कुमार पाल और आज की इस वीडियो में हम फलों में जो कौन से एसिड पाए जाते हैं इनके बारे में हम पता करेंगे। इसी से संबंधित और कंप्यूटर एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सिरका का सूत्र एवं रासायनिक नाम क्या है। तो अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है CH3COOH एसिटिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन है CH3COOH बेंजोइक अम्ल। तीसरा ऑप्शन C6H5COOH टार्टिक अम्ल। चौथा ऑप्शन HCOOH फॉर्मिक अम्ल। अब इसमें से जो सिरका होता है, सिरका का फॉर्मूला होता है CH3COOH और इसका जो नाम होता है एसिटिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम होता है। सिरका का फॉर्मूला CH3COOH। ये कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत सारे, तो इसलिए अच्छे से इसको याद रखना है। चलिए अगला दूसरा प्रश्न देखिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला एसिटिक अम्ल, दूसरा बेंजोइक अम्ल, तीसरा फॉर्मिक अम्ल, चौथा टार्टिक अम्ल। तो इमली या फिर अंगूर या फिर केला, इन सभी में अगर हमसे एसिड पूछा जाए कौन सा एसिड पाया जाता है, तो याद रखना इन सभी में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक एसिड इसमें पाया जाता है, तो अच्छे से याद रखना है इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब देखिए, टमाटर हो गया, आपका नींबू हो गया या फिर संतरा हो गया, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे फल पाए जाते हैं, इन सभी में की एसिड होता है वो है अपना साइट्रिक एसिड। तो याद रखना इसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल। टमाटर में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और आपका संतरे में भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इसको अच्छे से याद रख लेना। अगला प्रश्न देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये मैं पिछले प्रश्न में आपको बता चुका हूँ कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसमें भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि नींबू जो होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, गैस्ट्रिक अम्ल। तो जो दही होता है, दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसको भी अच्छे से आप याद रख लेना, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा एसिड पाया जाता है। तो अब इसमें पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मूला HCl। दूसरा ऑक्सैलिक अम्ल C2H2O4। तीसरा एसिटिक अम्ल CH3COOH। चौथा फॉर्मिक अम्ल HCOOH। तो हमारा जो बॉडी होती है, हमारा जो आमाशय होता है, उसमें आमाशय से जो एसिड निकलता है वो कौन सा है, HCl। ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा निकलने वाला एसिड है। तो अच्छे से याद रख लेना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। इसको आप लोग याद रख लेना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आंसर में ऑप्शन में पहले दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा ऑक्सैलिक अम्ल, तीसरा एसिटिक अम्ल, चौथा मैलिक अम्ल। तो जो सेब होता है, सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेना, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड या मैलिक अम्ल, इसको अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी अच्छे से याद रखना। ऑप्शन दिए गए हैं टैनिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और मैलिक अम्ल। तो मैलिक का तो हमें पता ही है, एसिटिक का पता है, अब ऑक्सैलिक बचा और टैनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा टैनिक एसिड। तो टैनिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है, ये चाय में पाया जाता है। चाय या फिर कॉफ़ी दिया जा सकता है, तो चाय और कॉफ़ी में टैनिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब लाल चींटी हो या पूछा जाए जो मधुमक्खी होती है शहद वाली, तो इसमें भी वही एसिड होगा जो लाल चींटी में होता है, और बिच्छू में। तो इन सभी में एक ही एसिड पाया जाता है, लेकिन कौन सा पाया जाता है। देखिए ऑप्शन में दिया गया है एसिटिक अम्ल, दूसरा है फॉर्मिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल।
तो इसमें जो एसिड पाया जाता है ये होता है अपना फॉर्मिक एसिड, यानी फॉर्मिक एसिड, इसको याद रखना, फॉर्मिक अम्ल। इसका फार्मूला भी याद रखना, HCOOH इसका फार्मूला होता है, तो इसको भी अच्छे से आप लोग याद रख लेना। अगला प्रश्न देखिए, रक्त की प्रकृति कैसी होती है। हाँ, यानी बताना है कि रक्त क्षारीय होता है या अम्लीय होता है और इसका pH मान भी कितना होता है, तो हमें ये भी बताना है। तो जो रक्त की जो प्रकृति होती है ये किस प्रकृति का होता है, क्षारीय। इसकी प्रकृति क्षारीय होता है और इसका जो pH होता है ये होता है 7.4, तो ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे RK स्टडी विज़न चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और चैनल पर लगातार वीडियो आती रहेंगी तो उनको देखते रहें और नई नई जानकारी प्राप्त करते रहें। इस वीडियो से पक्का एक प्रश्न कंप्यूटर एग्ज़ाम में आता है और आते रहेंगे।